आज हम बात करेंगे लैंग्वेजेस की। लैंग्वेजेस क्या चीज़ है, किस मकसद के लिए लैंग्वेजेस बनाई गई हैं, कौन बनाया, क्या ये ऊपर से नाज़िल हुई थी कि इंसानों ने बनाई हैं, इनका मकसद क्या है। तो इन चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे। मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं होता, 24 घंटे मैं मसरूफ़ रहता हूँ। कई दिनों से मैंने एक्सरसाइज भी नहीं की थी, तो मैंने सोचा कि नहीं, एक्सरसाइज को मज़ीद मिस नहीं करना। और ये वीडियो है ये मैं अपनी एक्सरसाइज के दौरान ही बनाऊंगा। और मैं कोशिश करूंगा कि अपनी मुस्तकबिल की वीडियोस भी अपनी नॉर्मल वर्किंग रूटीन के दौरान ही बनाऊं, ताकि मेरा वक्त जो है वो ज़्यादा प्रोडक्टिव तरीके से यूज़ हो। तो वापस आते हैं लैंग्वेजेस की तरफ। जो लैंग्वेज है उसका एक ही मेन मकसद है। मे भी और भी मकासद हों साइड, लेकिन एक मेजर मकसद है। उसका मकसद ये होता है कि आपने दूसरे बंदे के साथ कम्युनिकेट करना होता है, उसको अपना मैसेज पहुंचाना होता है। तो जिस मर्ज़ी तरीके से आप ये मैसेज पहुंचाएं, वो जो है उसको आप लैंग्वेज कहेंगे या कम्युनिकेशन मीडियम कहेंगे। तो लैंग्वेज का इससे ज़्यादा कोई रोल नहीं है कि दूसरे लोगों को अपना मैसेज पहुंचाया जाए, उनसे कम्युनिकेट किया जाए और उनको समझ लगे। उर्दू लैंग्वेज का भी यही मकसद है, इंग्लिश का भी यही मकसद है, बाकी लैंग्वेजेस का भी यही मकसद है। जानवर भी आपस में कम्युनिकेट करते हैं, कीड़े मकोड़े, चींटियाँ भी कम्युनिकेट करती हैं, वो डिफरेंट तरीके से करती हैं। जो मशीनें हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, डिफरेंट डिवाइसेस, वो भी कम्युनिकेट करते हैं। फिज़िकल लेयर पे वो 0 और 1 बिट्स और बाइट्स की शक्ल में कम्युनिकेट करते हैं। TCP IP लेयर पे वो IP प्रोटोकॉल्स के ज़रिए कम्युनिकेट करते हैं। और ये जो सारे कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स हैं, कोशिश की जाती है कि ये सिंपल हो, जितना सिंपल हो उतना बेहतर है। और यही ज़ुबान का हाल है। जो उर्दू ज़ुबान है पिछले 100-200 साल में या 500 साल में बहुत चेंज हुई है। इसी तरह जो इंग्लिश ज़ुबान है वो भी बहुत चेंज हुई है। जो शेक्सपियर की इंग्लिश है वो शायद ना मुझे समझ आए ना शायद आपको समझ आए। इसी तरह जो उर्दू है गालिब की या फिर अल्लामा इकबाल की या इनसे पहले वाले लोगों की, वो शायद हम लोगों को आज समझ ना आए। और तो मकसद कहने का ये है कि जो लैंग्वेज होती है वो स्टैटिक नहीं होती। पहले तो इनको इंसान बनाते हैं, नंबर 2 बात, वो स्टैटिक नहीं होती, वो चेंज होती है। उन्हें कौन चेंज करता है, वो किस तरह चेंज होती हैं, आपका क्या ख्याल है? लैंग्वेज जो है उनको वो लोग चेंज करते हैं जो गुलामाना सोच नहीं रखते, जो स्लेव नहीं होते, जो लैंग्वेज के पर्पस को समझते हैं और सिर्फ जो है उनका फोकस होता है कम्युनिकेशन पे। तो वो कम्युनिकेट करते हैं, जिस तरह मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ, तो मेरा फोकस है कि आप तक मेरा मैसेज पहुँचे। तो जो ऐसे लोग हैं वो ना परवाह करते हैं ग्रामर की, ना स्पेलिंग की, ना किसी और चीज़ की। उनका फोकस सिर्फ एक होता है कि मैसेज पहुँचे। और वो जो लोग हैं वो एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल हैं लैंग्वेजेस में तब्दीली लाने के। जो लकीर के फ़कीर हैं वो तो कोशिश होती है कि जिस किस्म की उर्दू है या जिस किस्म की इंग्लिश है उसी में वो घुसे रहें, उसी में वो टाइम स्पेंड करें। उनकी फ़ोकस सिर्फ वही होता है। लेकिन जिनका फोकस ये होता है कि सिर्फ मैसेज को कम्युनिकेट किया जाए, वो उसमें इम्प्रूवमेंट करते हैं। तो इसी तरह ज़ुबानें चेंज हुई हैं। उर्दू में बहुत सी चीज़ें इसी तरह जो है वो अडॉप्ट हुई हैं कि लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, मुझ जैसे लोगों ने या आप जैसे लोगों ने या उन लोगों ने जिन्होंने माजी की उर्दू की परवाह नहीं की, उन्होंने उसको मज़ीद ईजी बनाना चाह, आसान बनाना चाह। उन्होंने नई नई चीज़ें नए नए तलफ़ुज़ के साथ, नए नए स्पेलिंग्स के साथ बोलना शुरू कर दी। और जब बहुत से लोगों ने उनको फॉलो किया तो एक नया स्टैंडर्ड सामने आ गया। तो इस तरह ज़ुबानें चेंज होती हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इंडिया पाकिस्तान में हम लोग जो है ना काफ़ी अरसे से ग़ुलाम रहे हैं।
एक तो पहले जो वहाँ मुसलमान थे, ज़्यादातर मुसलमान, वो भी हिंदुओं से ही कन्वर्ट होके या जो भी रिलीजन था उससे कन्वर्ट होके मुसलमान हुए हैं, कुछ एक्सेप्शंस हैं उनके अलावा। तो उन्होंने भी ग़ुलामी काफ़ी देखी है। उसके अलावा अंग्रेज़ों ने हम पे 200 साल तक हुकूमत किया है और उन्होंने हुकूमत के दौरान मेक श्योर किया कि हम एक अच्छे ग़ुलाम बने। उन्होंने हमारा ज़हन ग़ुलामों वाला बनाया, हमें यस सर कहना सिखाया। आज भी पाकिस्तान में हर बंदा दूसरे बंदे को सर कह के बुलाता है। सबसे बड़ी ये ग़ुलामाना ज़हन की अक्कासी करता है सर का वर्ड। इसी तरह अंग्रेज़ों ने हमें बताया कि उनकी जो इंग्लिश है वो जो बहुत बेहतरीन ज़ुबान है, उसी के एक्सेंट में बोली जाए, उसी तरह बोली जाए, और जो ऐसा करेगा वो बेहतरीन शख्स है। उसको उन्होंने अच्छी पोजीशंस भी दी अपनी ज़ुबान को प्रमोट करने के लिए। तो ये जो स्लेवरी है ना, ये हमारे दिमागों में बैठी हुई है और हम लकीर के फ़कीर हैं। जबकि अमेरिकन्स ने क्या किया, अमेरिकन्स ने इंग्लिश की धज्जियाँ उधेड़ दी, इंग्लिश की ग्रामर को आगे पीछे कर दिया, उसके स्पेलिंग्स को तोड़ मरोड़ दिया और हर उसकी प्रोनाउंसिएशन को उन्होंने डैमेज किया और एक नई ज़ुबान बना दी अमेरिकन इंग्लिश के नाम पे। क्योंकि उनकी सोच गुलामाना नहीं थी, उन्होंने सिर्फ ये देखा कि हमने कम्युनिकेट करना है, डज़ नॉट मैटर कि कौन सी ज़ुबान यूज़ करें, क्या उसमें चेंजेस लाएं। और इसी वजह से वो 100-200 साल से दुनिया पे हुक्मरानी भी कर रहे हैं। खैर अब उन पे उनका ज़वाल शायद शुरू हो चुका है। तो कहने का मकसद ये है कि ज़ुबान जो है वो स्टैटिक चीज़ नहीं होती, वो चेंज होती है। और उन्हें कौन चेंज करता है? उन्हें मुझ और आप जैसे लोग ही चेंज करते हैं। कोई चीज़ फॉर एग्जांपल एक ट्रेडिशनल तरीका है बात करने का, अगर मैं उस ट्रेडिशनल तरीके से हट के बोलूँ और लेकिन आपको वो चीज़ समझ आए, कम्युनिकेट हो, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि ज़ुबान का मकसद पूरा हो गया। लैंग्वेज का मकसद यही है कि मैं आप लोगों को अपना मैसेज दूँ। अगर आपको मैसेज समझ में आ गया, डज़ नॉट मैटर किस तरह आया, तो प्रॉब्लम इज़ सॉल्व्ड। तो लैंग्वेज का यही एक मकसद है कि लोगों को कम्युनिकेशन की पॉसिबिलिटी फ्राहम की जाए। और ज़ुबान कभी भी स्टैटिक नहीं होगी। 100 साल बाद की उर्दू डिफरेंट होगी और 100 साल बाद की इंग्लिश भी डिफरेंट होगी। सिर्फ एक ज़ुबान है जिसने अपनी ओरिजिनल फॉर्म रखी हुई है और वो है अरबिक, ओरिजिनल अरबिक, और वो है उसकी वजह है कुरान मजीद। अरबिक के भी मुख्तलिफ डायलेक्ट्स हैं, लेकिन जो ऑथेंटिक अरबिक है वो वही समझी जाती है जो कुरान मजीद के मुताबिक सीखी जाती है। तो अरबिक के अलावा दुनिया की हर ज़ुबान जो है उसको आपको उधेड़ के, चीर फाड़ के, ऑपरेशन करके उसको आपको मज़ीद जो है ना उसमें इनोवेशन लानी चाहिए। डरना नहीं चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि फोकस यही हो कि आपने अपना मैसेज डिलीवर करना है। अब बाज़ लोगों ने सवाल ये भी किया कि मैं 2 लैंग्वेजेस क्यों इस्तेमाल करता हूँ, एक ही में क्यों नहीं बात करता। मुझे तो समझ नहीं आती कि लोगों का जो IQ लेवल है वो किस हद तक है। KTH के जो पढ़े हुए लोग हैं उनका भी लगता है कि IQ लेवल जो है वो बिलो है। उनको इतनी समझ नहीं आई कि 2 लैंग्वेजेस मैं इसलिए इस्तेमाल करता हूँ कि बिगर ऑडियंस को रीच करूँ, ज़्यादा लोगों को अपना मैसेज दे सकूँ। अगर मुझे कोई और तरीका आता होगा या चौथी, पांचवी, तीसरी ज़ुबान आती होगी तो मैं उसको भी यूज़ करूँगा। तो हो सकेगा तो मे बी मेरे बच्चे स्वीडिश लैंग्वेज को भी यूज़ करें। तो आपको भी मेरा ख्याल है कि फोकस इस बात पे रखना चाहिए कि मैसेज जो है वो डिलीवर हो, और मैसेज डिलीवर करने के लिए जो भी इनोवेशन आप लाना चाहते हैं वो लाएं। इनोवेटिव जहन रखें, स्लेवरी से हट जाए। तो मेरा मैसेज आप लोगों को यही है कि जो हमारी सोच है, जो हमारे लाशऊर में बैठा हुआ है स्लेवरी, उस स्लेवरी को ख़त्म करें और कोशिश करें कि आप जो है वो इनोवेशन की तरफ जाएं। हर चीज़ में इनोवेशन लाएं, ज़ुबान में भी इनोवेशन लाएं।
बाकी चीज़ों में भी इनोवेशन लाएं। लकीर के फ़कीर ना बनें, तो इनोवेशन पे फोकस करें। तो मेरा ख्याल है कि यही मैसेज था जो मैं आपको कन्वे करना चाहता हूँ। और बराए मेहरबानी अगर ये मेरा मैसेज आप तक कन्वे हो गया है तो प्लीज़ इस वीडियो के नीचे यूट्यूब के चैनल में कमेंट्स जो सेक्शन है उस पर कमेंट्स करें, अपने दिल की भड़ास निकालें। मेरा ख्याल है कि यूट्यूब में जो आप कमेंट्स करेंगे शायद मैं उनको रीड कर पाऊँ, लेकिन ये वीडियो जो है ये मे भी आपकी वजह से, आपकी हेल्प की मदद से बहुत ज़्यादा लोगों तक जाए और मुख्तलिफ़ चैनल को इस्तेमाल करें। मे बी ये वीडियो फेसबुक में भी जाएगी और भी चैनल्स में जाएगी, लेकिन मैं जो कमेंट्स रीड करूँगा वो सिर्फ़ और सिर्फ फ़िलहाल यूट्यूब के चैनल पे कर रहा हूँ। तो बराए मेहरबानी अगर आप कमेंट्स दें तो यूट्यूब के चैनल पे दें, कमेंट सेक्शन में, और प्रोडक्टिव कमेंट्स दें, ऐसे कमेंट्स दें जिससे आपको भी फ़ायदा हो और दूसरों को भी फ़ायदा हो। और अपने दिल की भड़ास जो है ना वो आप यूट्यूब में निकालें, यूट्यूब के चैनल पर निकालें। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी पसीना मुझे आ चुका है। और सो थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू। अल्लाह हाफिज़।